कहानी तब की है जब मैं पटना विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं अपने दोस्तों के घर पार्टी करने के लिए गया हुआ था। दोस्तों के साथ बात करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। घड़ी देखा तो पता चला कि रात के 12:30 बज रहे थे। ये देखकर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और अपने घर वैशाली के लिए निकल गया। मुझे अपने घर जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु पार होना था। मैं बाइक से जा रहा था और ड्रिंक भी कर रखी थी। गांधी सेतु बहुत ही लंबा है और रात के टाइम में सिर्फ ट्रक ही चलती हैं ज़्यादातर। मैं लगभग आधा गांधी सेतु पार कर चुका था। तभी एक लड़की ने मुझे लिफ्ट मांगते हुए हाथ दिया। मैंने बाइक रोक दी। लड़की ने बोला, क्या आप मुझे पुल के अंत तक छोड़ देंगे? मैं बहुत नशे में था। मैंने लड़की से बोला, बैठिए, छोड़ दूंगा। ये बोलते ही लड़की मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और आगे चलने लगा। इतने में एक ट्रक मेरे सामने से पार हुआ। ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। मैंने ये गौर किया। उसके बाद और भी 5-6 ट्रक मेरे सामने से पार हुए और उन सभी के ड्राइवरों का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था। कुछ देर बाद एक ट्रक आई जिसमें एक सरदार जी बैठे थे। सरदार जी ने मुझे देखते ही एक हाथ में डंडा पकड़ा और ज़ोर से बोला, ए रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये सुनते ही मैं डर गया और अपनी बाइक और तेज़ रफ्तार में चलानी शुरू कर दी। नशे में होने के कारण बाइक पर मेरा कंट्रोल न रहा और मैं आगे जाकर गिर पड़ा। सरदार जी मेरे पास दौड़ते हुए आए और मुझसे पूछा, तुम ठीक तो हो? मेरे कंधे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने मेरे सारे दोस्त और सरदार जी खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, कल तुझे यहाँ ये सरदार जी लेकर आए थे और तेरे फ़ोन से ही हम सबको फ़ोन किया था। पर सरदार जी ने जो बताया वो सुनकर हम सब हैरान रह गए। सरदार जी बोले कि जब वो पुल से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि मेरे पीछे बैठी हुई लड़की मेरे कंधे को खा रही है और मुझे पता भी नहीं था। सरदार जी ने जब डंडा लेकर बोला कि रुक, तुझे बताता हूँ, तब वो लड़की सरदार जी की ओर मुड़ी। उन्होंने देखा कि लड़की की आंखें नहीं थी और उसका मुंह मेरे खून से लथपथ था। फिर वो बाइक से कूदकर हवा में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ समझने की हालत में नहीं था। अगर सरदार जी नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता और ना ही ये कहानी लिख पाता। वो मेरे लिए मसीहा बनकर आए थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।